सरकार ने जीएसटी पे एक नया संशोधन लाया है। उसके बाद जो आम खाने की वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ने वाली, लगभग देश के 85% लोगों को इसका असर होगा। अब ये ऐसा है कि जो अनब्रांडेड पैक के सामान होते हैं उस पर भी अब जीएसटी चार्जेस लगेंगे, जिसके कारण आम आदमी को आटा, चावल, तेल, जो लोकल एक पापड़ी भी बनाता है। तो हमारे साथ हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, से बात करते हैं। ये जो विषय अभी आया है, हाँ, इसमें 28-29 जून को जीएसटी काउंसिल ने अनपैक्ड, अनब्रांडेड या प्री पैक्ड या प्री लेबल्ड ये जो लोकल किस्म के जो उत्पाद होते हैं उनको भी जीएसटी के दायरे में लाया है। उसकी पूरे देश भर में कड़ा विरोध हो रहा है, खाद्यान्न व्यापारियों द्वारा, दाल व्यापारियों द्वारा और अन्य लोग, जिनको भी इस दायरे में लाया गया है। मूल रूप से देश की 85% जनता वो इस प्रकार के जो प्री लेबल्ड या प्री पैक्ड सामान होता है उसको यूज़ में लाते हैं। तो यदि उनको भी 5% के दायरे में लाया जाएगा तो निश्चित रूप से आम आदमी को इस महंगाई का बोझ, अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सभी राज्यों में व्यापारी संगठनों ने तय किया है कि वो अपने यहाँ सम्मेलन करेंगे, ट्रेडर्स को मोबिलाइज करेंगे और अपने राज्य के वित्त मंत्री को ज्ञापन देकर के उनसे आग्रह करेंगे कि इस वृद्धि को वापस लिया जाए और जब तक ये वृद्धि वापस नहीं होती तब तक इसके क्रियान्वयन को स्थगित रखा जाए। हमारे साथ भरतिया जी भी हैं। एक बात पूछता हूँ कि जो जिस तरीके से रोल बैक चल रहा है जीएसटी में, कई निर्णय लिए जाते हैं उसके बाद वापस लिए जाते हैं, क्या सरकार को समझ नहीं है? ये तो बहुत सामान्य सी बात थी कि आम आदमियों की बात हर सरकार बोल के सत्ता में आती है, उसके बाद वो ऐसे प्रकार के निर्णय लेगी, तो क्या बोलते हैं आप? देखिए, कोई भी नियम बनाती है सरकार जी, हमें उसकी नीयत पे भी ध्यान देना जरूरी है। आज सवाल आ रहा है कि 75 साल तक फूड ग्रेन्स के ऊपर कृषि उपज को हमेशा कर के दायरे के बाहर रखा। इस ओर सरकार की नज़र पड़ जाना अपने आप में एक चिंता का विषय है। देखिए, कहावत है, बुढ़िया मर गई उसका गम नहीं, मौत ने घर देख लिया। सवाल ये है कि कृषि उपज के ऊपर टैक्स लगाना, कर लगाना, ये कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में आ गया। आज हम बच भी जाएं तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाए। यानी ये एक सोच को बदलना जरूरी है, नहीं तो आम उपभोक्ता बहुत मुश्किल में भारत ऐसी गरीबों का देश है। आज 5% है, कल 10 हो जाएगा, कल 28 हो जाएगा, इनकी क्या गारंटी ली जाए। तो इसके लिए ये सोच को बदलना जरूरी है और कृषि उपज को कर के दायरे में हर दृष्टि से बाहर रखना अनिवार्य है और इसके लिए सड़क पे आना पड़े तो सब लोगों ने आना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आम लोगों को अगर ये मान लीजिए 18 तारीख को पास हो जाता है किसी कारण से, तो आम लोगों को स्वाभाविक महंगाई की मार पड़ेगी, रोड में आएंगे। देखिए, महंगाई एक बहुत छोटा सा विषय, मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, कृषि उपज के ऊपर कर लगाना ये बड़ा विषय है। ये चीज़ इनके दिमाग में कैसे आ रही है? ये कृषि प्रधान देश है और हमेशा कृषि उपज को बाहर रख के बाकी आइटम के ऊपर ज़्यादा कर लगाया गया है। अब इसके ऊपर भी अगर आप कर लगा देंगे तो ये सब किसान, ये सब कहाँ चले जाएंगे? ये कुछ नहीं, मेरे देश का माल महंगा हो जाएगा, बाहर का माल आना शुरू हो जाएगा और मेरे देश का भविष्य क्या होगा, रोजगारी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ग्रामीण इलाके में क्या असर पड़ेगा, इसके दूरगामी परिणाम को अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बात करनी, धन्यवाद। थैंक यू। ये अभी हम बात कर रहे थे जीएसटी के नए नियम जो आ रहे हैं, जिसमें आम अनब्रांडेड प्रोडक्टों पे जो जीएसटी लगने वाली